हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वोकेबलरी वर्ड्स जो मैंने 30 और 31 अगस्त 2020 के न्यूज़पेपर से लिए हैं। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सैनिटी। सैनिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य, दिमागी सेहत, बुद्धिमानी, अक्लमंदी, स्थिर बुद्धि, सूझबूझ या मानसिक संतुलन। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रीज़न, मेंटल हेल्थ, सेननेस, साउंडनेस, सेंस, विजडम, प्रूडेंस और जुडिशियसनेस। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इंसैनिटी, क्रेजीनेस, मैडनेस, फूलिशनेस और सिलीनेस, मतलब पागलपन, मूर्खता या बेवकूफ़ी। एग्जाम्पल है, इन एन इंटरव्यू विद अ न्यूज़ चैनल रेहा सेड दैट द डिले इन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम संजना विद रिस्पेक्ट टू द #MeToo allegations leveled against सुशांत had destroyed his mental sanity। मतलब एक समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार में रेहा ने कहा कि सुशांत के खिलाफ लगाए गए मीटू आरोपों के संबंध में संजना से स्पष्टीकरण में देरी ने उनके मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक संतुलन को खराब कर दिया था। तो सैनिटी मतलब मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक संतुलन। और एग्जाम्पल में एक वर्ड है लेवल अगेंस्ट, जो कि फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है दोषारोपण करना या आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड है डिविएट। डिविएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मार्ग से हटना, पथभ्रष्ट होना, विचलित होना या भटक जाना। मतलब कि आपने कोई एम रखा है किसी काम को पूरा करने का, तो आप उस काम को पूरा करने के मार्ग से या उस रास्ते से हट जाए, आपका माइंड किसी और चीज़ में लग जाए, तो उसे बोलते हैं डिविएट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डाइवर्ज, डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट, साइड ट्रैक्ट, डिफ्लेक्ट, डिपार्ट और एक्स्ट्रावेगेट, मतलब भटक जाना या विचलित हो जाना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कॉन्टिन्यू, कैरी, रिमेन, स्टे और स्टिल, मतलब जारी रखना या लगे रहना किसी काम में या किसी एम को पाने के लिए प्रयास करते रहना। एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम अवर ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज़ टू गेट जस्टिस। हमें अपने उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए और जो कि न्याय प्राप्त करना है, मतलब हमारा उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है, उससे हमें भटकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। कोजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ठोस, यकीनी, निश्चयात्मक, पक्का, प्रभावशाली या विश्वसनीय। जैसे कि बोलते कि ठोस सबूत या ठोस कदम, तो उसके लिए कोजेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके कन्विंसिंग, परसुएसिव, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वैलिड, पोटेंट और इफ़ेक्टिव, मतलब ठोस या पक्का या फिर प्रभावशाली या यकीनी। एंटोनिम वर्ड से वीक, फीवल, इनइफेक्टिव, इनवैलिड और इम्पोटेंट, मतलब कमज़ोर, प्रभावहीन या अमान्य। वीक और फीवल मतलब कमज़ोर, इनइफेक्टिव और इम्पोर्टेंट मतलब प्रभावहीन और इनवैलिड का मतलब होता है अमान्य। एग्जाम्पल है, यू शुड टेक सम कोजेंट स्टेप्स टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इस समस्या से निपटने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बार। बार एक नाउन भी है और वर्ब भी है जिसका मतलब होता है रुकावट या बाधा, जो कि एज अ नाउन इसका मतलब है, और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है रोक लगाना या बाधा डालना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑब्स्टिकल, इंटरप्शन, बैरिकेड और स्टॉपेज, जो कि एज अ नाउन इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं, और एज अ वर्ब इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं हिंडर, प्रिक्लूड और इंटरप्ट, और बैन और प्रोहिबिट एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरह से इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके परमिट, अलाउ, सैंक्शन, अप्रूव और कन्फर्म, मतलब इजाज़त देना या मंजूरी देना या फिर स्वीकृति देना, और अप्रूवल,
परमिशन और सैंक्शन मतलब स्वीकृति, मंजूरी या इजाज़त। एग्जाम्पल्स हैं इसके, लेक ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ बार टू सक्सेस इन बिजनेस। शिक्षा की कमी हमेशा व्यवसाय में सफलता के लिए एक रुकावट नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल है, ही वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो बार मतलब रुकावट या रोक देना। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेशन। अप्रेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अत्याचार, उत्पीड़न, जुल्म या दमन। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, टॉर्चर, हरासमेंट, मॉलेस्टेशन, परसिक्यूशन, रॉन्ग, रिप्रेशन, सप्रेशन और अब्यूज़। मतलब अत्याचार, उत्पीड़न, जुल्म या दमन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके, डिफेंस, सेफगार्ड, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और सेफ्टी। मतलब रक्षा, सुरक्षा या बचाव। एग्जाम्पल है इसका, इट इज़ ऑल्सो एन अप्रेशन टू फोर्स समवन टू डू समथिंग विदाउट हिज और हर विल। किसी को उसकी मर्जी के बिना कुछ करने के लिए मजबूर करना भी एक अत्याचार है या उत्पीड़न है या फिर जुल्म या दमन है। तो अप्रेशन का मतलब होता है अत्याचार, उत्पीड़न, जुल्म या दमन। नेक्स्ट वर्ड है रेवेल। रेवेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आनंद लेना, मौज मनाना, हंगामा करना, हल्ला करना, आमोद प्रमोद करना या आनंदित होकर खाना पीना या रंगरलियाँ मनाना। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे वाली, जहाँ पर ड्रिंक और स्मोक होता है, उन पार्टीज़ को करने के लिए जिस वर्ब का यूज़ करते हैं वो है रेवेल। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, सेलिब्रेट, इंजॉय, पार्टी, कैराउज, स्प्री, रेलिश और लग्जूरिएट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके, ग्रीव, डिप्लोर, मॉर्न, रिपाइन और कंडोल। मतलब शोक मनाना, दुख प्रकट करना या विलाप करना। एग्जाम्पल है इसका, ही स्पेंड द इवनिंग रिवेलिंग विद हिज फ्रेंड्स इन अ फार्म हाउस। उसने शाम अपने दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस में आमोद प्रमोद करके बिताई। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंड। ग्राउंड एक नाउन है जिसका मतलब होता है आधार, कारण, कारक या मूलाधार। मतलब किसी काम को करने का कोई रीज़न या कोई फैक्टर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, रीज़न, फैक्टर, बेसिस, कॉज, रैशनल, बेस, फाउंडेशन और जस्टिफिकेशन। मतलब आधार, कारण, कारक या मूलाधार। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, इफेक्ट, रिजल्ट और अपशॉट। मतलब परिणाम, नतीजा या प्रभाव। एग्जाम्पल है इसका, आई डोंट हैव एनी ग्राउंड फॉर सस्पेक्टिंग हिम दैट ही हैज़ स्टोलन माई फ़ोन। मेरे पास उस पर शक करने का कोई भी कारण नहीं है कि उसने मेरा फ़ोन चुराया है। मतलब मेरे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि जिससे मैं उस पर शक करूं कि उसने मेरा फ़ोन चुराया है। तो ग्राउंड मतलब आधार या कारण। नेक्स्ट वर्ड है अब्रप्ट। अब्रप्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आकस्मिक, अचानक, अप्रत्याशित या एकाएक। मतलब अचानक से कुछ हो जाता है जिसकी हमें कोई भी उम्मीद नहीं होती, उसे बोलते हैं अब्रप्ट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, सडन, इमीडिएट, अनक्रिमोनियस, अनएक्सपेक्टेड, अनहोप्ड और अनफोर्सीन। मतलब कि आकस्मिक या अचानक या फिर अप्रत्याशित या एकाएक। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके, एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, सर्टेन, डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल। मतलब प्रत्याशित या अपेक्षित या फिर निश्चित या पूर्वानुमेय। एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड का मतलब होता है प्रत्याशित या अपेक्षित, मतलब कि जिसकी उम्मीद होती है। सर्टेन मतलब निश्चित और डेफिनेट का मतलब भी निश्चित होता है। और प्रेडिक्टेबल मतलब पूर्वानुमेय, जिसका हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका, देयर वॉज एन अब्रप्ट चेंज इन द वेदर। मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ या एकाएक परिवर्तन हुआ। तो एब्रप्ट मतलब आकस्मिक या अचानक। नेक्स्ट वर्ड है विड। विड एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रयास, कोशिश, उपक्रम या उद्यम। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, अटेम्प्ट, एफर्ट, ट्राई, क्रैक, शॉट, एंडेवर,
एक्सर्शन और स्ट्रगल मतलब प्रयास, कोशिश, उपक्रम या उद्यम। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लेजीनेस, आइडलनेस, स्लॉथफुलनेस, सक्सेस और अचीवमेंट। लेजीनेस, आइडलनेस और स्लॉथफुलनेस मतलब आलस, जिसकी वजह से कोई प्रयास ही ना किया गया हो, इसलिए ये इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। और सक्सेस या अचीवमेंट मतलब कि कोशिश करने के बाद जो सक्सेस मिल जाए, तो इसलिए सक्सेस और अचीवमेंट भी इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका, हिज बिड फॉर गेटिंग हिज ड्रीम जॉब हैज़ फेल्ड बट ही इज़ नॉट लूजिंग हिज होप एंड विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। उसकी सपनों की नौकरी पाने की उसकी कोशिश असफल रही, लेकिन वह अपनी उम्मीद नहीं खो रहा है और अगली बार के लिए कोशिश करेगा। तो बिड का मतलब होता है प्रयास, कोशिश, उपक्रम या उद्यम।